आप सब जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए लगातार आग्रह रखते हैं और उन्होंने 2014 में जिम्मेदारी लेने के बाद में बिहार के बिहार के रेलवे के डेवलपमेंट के लिए बजट को 9 गुना बढ़ाया है। 10,000 करोड़ रुपए का बजट दे रहे हैं और कई सारे नए काम भी हाथ में लिए हैं। कई नए प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो वर्षों वर्षों से पेंडिंग थे, उन सबको मोदी जी ने अपने इन 11 वर्षों के कार्यकाल में कंप्लीट किया है। और कई ऐसे नए प्रोजेक्ट जिनका समय से बहुत लंबे समय से इंतजार था, वो अब कंप्लीशन की तरफ आए। जैसे अररिया गलगलिया, जो कि पूरे हमारे सीमांचल क्षेत्र को जोड़ने वाली लाइन है, 111 किलोमीटर की, वो कंप्लीट हो गई। समस्तीपुर से दरभंगा की डबलिंग का काम करीब करीब बहुत लंबे समय के बाद में एक अच्छी प्रोग्रेस हुई उसकी। वैसे ही नरकटियागंज दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर की डबलिंग का भी प्रधानमंत्री जी ने 256 किलोमीटर की ये प्रोजेक्ट 4,000 करोड़ का सैंक्शन किया। तो इस तरह से बहुत सारे काम हैं जो अभी बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। मैं आपके सामने एक अच्छी खबर आपके सामने रखना चाहूँगा कि पटना से दिल्ली के बीच में डेली अमृत भारत एक्सप्रेस चालू करने का निर्णय लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आग्रह है कि हमारे अ, दिल्ली और पटना के बीच में कनेक्टिविटी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होनी चाहिए, बहुत बढ़नी चाहिए। तो ये डेली रहेगी और खूब जल्दी इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। साथ ही साथ दरभंगा से लखनऊ दरभंगा से लखनऊ ये वीकली अमृत भारत एक्सप्रेस का फैसला लिया गया है। और मालदा से लखनऊ, जो कि काफ़ी बिहार का हिस्सा कवर करके जाती है और पूर्वांचल को लखनऊ के साथ जोड़ती है, उसको वो भी एक फैसला लिया गया है। और एक फैसला लिया गया है सहरसा से अमृतसर सहरसा से अमृतसर, और जो पूरा करीब करीब अपने उत्तर बिहार को जोड़ते हुए अमृतसर की तरफ जाए, वैसी एक अमृत भारत एक्सप्रेस का भी निर्णय लिया गया है। और एक पांचवा बड़ा निर्णय लिया गया है, जो हमारा सीमांचल है, जोगबनी वाला एरिया, वहां से तमिलनाडु के लिए इरोड, तमिलनाडु में इरोड, उसके लिए एक डेली ट्रेन का फैसला लिया। ये अपने आप में बिहार के लिए बहुत बड़ा कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी इससे। और जैसा आप जानते हैं, प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए वंदे भारत बहुत सारी दी हैं। मेरे ख्याल से किसी भी राज्य को अगर देखें तो जो टॉप 2 और 3 राज्य होंगे जिसमें वंदे भारत की संख्या ज़्यादा है, उसमें से बिहार एक है। साथ ही साथ नमो भारत भी दी है। अमृत भारत एक्सप्रेस भी सबसे पहली दो जो चली, उनमें से एक दरभंगा से चली थी। तो अपने आप में एक कमिटमेंट है जो बिहार के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है, रेलवे का है। और 3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बहुत जल्दी सैंक्शन करने का काम चल रहा है। एक है भागलपुर से जमालपुर थर्ड लाइन, जो कि हमारे पूरे उस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेनिफिट करेगा। दूसरा बख्तियारपुर राजगीर तिलैया, इसकी डबलिंग, बख्तियारपुर राजगीर से तिलैया की डबलिंग। और तीसरा रामपुर हाट से भागलपुर की डबलिंग। इन तीनों प्रोजेक्ट्स का डीपीआर बना के अप्रूवल करने का प्रोसेस बहुत तेजी से चल रहा है। आशा है इसका भी जल्दी सैंक्शन मिलेगा। और साथियों, आईटी के मामले में दो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा डेवलपमेंट्स। अपने पटना में एसटीपीआई, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, बहुत अच्छी फैसिलिटी बनी है जिससे कि आईटी इंडस्ट्री पटना में आ सके। ये इस तरह की एक फैसिलिटी बनाई गई है, वो कंप्लीट हो गई है। 53 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें हुआ है। और दरभंगा की आईटी कैंपस, वो भी कंप्लीट होने को आया है। ये दोनों भी बहुत जल्दी आरंभ करेंगे। बहुत धन्यवाद साथियों। आज कर्पूरी ग्राम जाने का सौभाग्य मिला।
भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने जिस तरह से समाज के अति पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने का काम किया था, आज उनको श्रद्धांजलि भेंट की और उनके गांव जाने का मौका मिला, उनके घर जाने का भी मौका मिला और विशेषकर कैसे उस एरिया में फैसिलिटीज़ बढ़ाएँ रेलवे की, कर्पूरी धाम स्टेशन कर्पूरी ग्राम स्टेशन को रीडेवलप करना, नई फैसिलिटीज़ लाना, वो सब भी किया और समस्तीपुर के रिलेटेड बहुत सारे फैसले भी लिए गए। समस्तीपुर में कंप्लीट रेलवे का डेवलपमेंट कैसे हो, उस पे भी आज लंबी चर्चा हुई और 2 नई लाइनों का जो अपने दरभंगा एमपी साहब ने कहा, उसका डीपीआर भी आगे ले जाने का फैसला लिया गया और साथ ही साथ ईस्ट कोस्ट रेलवे को फर्स्ट कंप्लीट डिजिटल स्टेशन कंट्रोल यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का जो सिस्टम, सॉरी, ईसीआर ईस्ट कोस्ट नहीं, सॉरी, ईसीआर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर अपना जहाँ पर है अभी, ईसीआर का को पहला भारत का सबसे पहला ऐसा जोन बने जो कि कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग यानी डिजिटल स्टेशन कंट्रोल वाला हो, वो फैसला भी लिया गया और उसमें जनरल मैनेजर डीआरएम सबको आगे बढ़ने का ये फैसला लिया गया। तो साथियों, बहुत रेलवे के काम आने वाले समय में और भी होंगे।